मैत्री बाग में नव वर्ष का जश्न मनाने भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक। कोरोना से बचने मैत्री बाग प्रबंधन ने मास्क लगाने वाले पर्यटकों को ही दिया प्रवेश। 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद इस वर्ष कोरोना महामारी में कमी आने के बाद मैत्री बाग प्रबंधन ने विशेष तैयारी कर इस बार आम जनता को उद्यान में प्रवेश दिया है। वहीं नए साल का जश्न मनाने इस वर्ष लोग अपने परिवार के साथ मैत्री बाग पहुँचे। मैत्री बाग प्रबंधन ने कोरोना के सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए पर्यटकों को प्रवेश दिया। वहीं लोगों ने जागरूकता दिखाते हुए मास्क लगाकर मैत्री बाग में प्रवेश किए। लंबे समय बाद मैत्री बाग में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रबंधन ने भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल बुलवा लिए थे। पर्यटक मैत्री बाग के जानवरों को देखकर काफ़ी खुश दिखाई दिए और अपने परिवार के साथ नए साल मनाए। कोविड पेंडेमिक के दौरान बंद था मैत्री बाग, इस बार प्रबंधन ने विचार करके खोला है और ये देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में पर्यटक आए हैं। हमने सावधानीपूर्वक लोगों को बोला कि मास्क लगा के आएँ, आने के पूर्व हाथ को सैनिटाइज करें और जू में जाते समय हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग का भी काम कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण अभी रुक के हो रहा है। सुबेला 5 रास्ता आनंद चौक से आए हैं और यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और हम ये 2 साल कोरोना महामारी की वजह से हम लोगों ने कहीं घर से बाहर नहीं निकला था, पर यहाँ आकर के और आज के दिन न्यू ईयर सेलिब्रेट करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आप सबसे अनुरोध है कि आज तीसरी लहर फिर से आने वाली है, इसलिए मास्क लगाइए, घर में रहिए, सेफ रहिए। हो गई है और ये सबसे बड़ी बात है कि इतने साल बाद 2-3 साल बाद इतनी भीड़ देखने को मिली है। कहीं पर बड़ा डर भी है, घर भी बना हुआ है। बस यही है कि काफ़ी लोग मास्क लगा के हैं। अच्छी जगह हो गई है। हम बहुत दिनों बाद बच्चों को लेके आए हैं फैमिली को इस जगह पर। लग रहा है हर साल आते थे, इस बार भी आए हैं। कौन है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए और सभी अच्छा कोविड का पालन हो रहा है यहाँ पे और जानवर भी अच्छे हैं, अच्छा लग रहा है आज। मैत्री बाग प्रबंधन ने पर्यटकों के लिए इस बार गीत संगीत का भी आयोजन किया था, जिसका पर्यटकों ने खूब आनंद उठाया। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। 31 दिसंबर की विदाई और नए वर्ष के आगमन को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। परिवार के साथ नाच गाकर किए नव वर्ष का स्वागत। पात नगरी भिलाई में नव वर्ष के स्वागत और 2021 की विदाई के लिए पूरे शहर में विशेष आयोजन किए गए। शहर के हर चौक चौराहों और कॉलोनी में गीत संगीत के माध्यम से नाच गाकर पुराने वर्ष को विदाई और 2022 नए वर्ष का स्वागत किए। वहीं इस वर्ष तालपुरी कॉलोनी वासियों ने नए वर्ष के स्वागत के लिए विशेष आयोजन किए। सभी कॉलोनी वासी एक साथ नए साल का स्वागत किए। आतिशबाजी और केक काटकर सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। वहीं इस बार पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी। किसी अप्रिय घटना और खासकर कोरोना के मद्देनजर पूरे शहर में अपनी पैनी नज़र जमाए रखी थी। प्रभात टीवी के लिए भिलाई से योगेश वर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवका इलाके के वार्ड 4 गोकुलपारा में नए वर्ष के अवसर पर फोक झमाझम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बिहारी साहू उपस्थित थे। नगर पंचायत देवकर इलाके के गोकुलपारा में बीते 20 वर्षों से तिरंगा क्लब के माध्यम से फोक झमाझम कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। वहीं आयोजित इस कार्यक्रम में वार्डवासी एवं नगरवासी के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक डांस, एकल गीत, सामूहिक गीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहीं विनर प्रतिभागियों को पुरस्कार भी नगर पंचायत अध्यक्ष एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम में तिरंगा उत्सव क्लब के सदस्यों में मुख्य रूप से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राधे धीवर, एडवोकेट दिनेश साहू, धर्मेंद्र पटेल, अजय सफा, संजय सफा सहित वार्डवासियों का अच्छा सहयोग रहा। ये नव वर्ष का कार्यक्रम है, कम से 20 वर्ष हो गया है मनाते हैं हम लोगों को। और ये 2021 का विदाई है और 2022 का आगमन का स्वागत है। हमारे मोहल्ला के तिरंगा क्लब के युवा फोक झमाझम के कार्यक्रम रखे हैं, जिनमें हमारा मोहल्ला को साथ ये विनर
10 साल से ये कार्यक्रम चले आ रहा है। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा मंच ने नई पहल की शुरुआत की है। लोगों को देहदान के लिए प्रेरित करना, तो वहीं मृत्यु भोज ना कर उस राशि को बेटियों के शादी और शिक्षा हेतु FD करने हेतु निवेदन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का पोस्टर विमोचन एडिशनल कलेक्टर पद्मिनी भोई के हाथों किया गया। सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा मंच ने नववर्ष 2022 का स्वागत अपने संस्था के सामाजिक कार्यों में 2 नई महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी, जिसमें महादान, नेत्रदान, अंगदान सहित समाज में मृत्यु भोज समाप्त कर जीते जी मृत्यु भोज राशि को किसी जरूरतमंद या गरीब बेटी के शिक्षा एवं विवाह जमा FD करने का निवेदन अभियान संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई की अध्यक्षता में चलाने का संकल्प लिया गया। नववर्ष के प्रथम दिन संस्था द्वारा एक रंगारंग आयोजन मूक बधिर शाला स्नेह संपदा सेक्टर 8 में आयोजित किया गया। इस संपूर्ण कार्यक्रम से प्रभावित होकर कार्यक्रम के अतिथि राहुल प्रधान, उनकी पत्नी पद्मिनी प्रधान, विजय शुक्ला व डॉक्टर उमेश खुराना ने देहदान की घोषणा की तथा समाज सेवक एवं पूर्व पुलिस अधिकारी अतिथि वीरेंद्र सतपथी ने भी भविष्य में 21 लोगों के साथ देहदान का संकल्प लिया। इस आयोजन में मूक बधिर बच्चों द्वारा नृत्य संगीत प्रस्तुत किया गया। अतिथियों एवं संस्था के सदस्यों द्वारा फल, केक एवं मिठाई का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल कलेक्टर दुर्ग पद्मिनी भोई, एडिशनल SP ग्रामीण अनंत साहू, समाज सेवक एवं पुलिस अधिकारी वीरेंद्र सतपथी, वरिष्ठ समाज सेवक राहुल प्रधान विशेष रूप से उपस्थित हुए। संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले और गरीब बच्चों को पैसे के अभाव में उनकी शादी न रुके, इस सोच को लेकर यह अभियान की शुरुआत की गई है। मृत्यु भोज के पैसे का इस तरह का उपयोग किया जा सकता है। इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करना ही इस आयोजन का उद्देश्य बताया। नव वर्ष की सबसे पहले तो शुभकामनाएं, और संस्था के इस प्रयास में मैं संस्था को शुभकामनाएं देती हूँ। रियली मैडम ने और संस्था के सभी सदस्यगणों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इन बच्चों को बहुत स्नेह है और बहुत प्यार की ज़रूरत है, और आज हमें मौका मिला है कि हम थोड़ा समय निकाल के इनके साथ रहें, और सभी को शुभकामनाएं। सर्वप्रथम नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। संस्था के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, निस्संदेह बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्यक्रम है। ये एक सामाजिक कुरीति है जो मृत्यु भोज चलाया जा रहा है। तो आज तो मैं बोला सबको कि भाव अभाव 2 चीज़ रहता है। कोई अगर भाव से आपको खिलाए तब आप खाइए, या आप अभावग्रस्त हैं तब खाइए। किसी के घर में कोई ख़त्म हो गया हो, मातम में हो, क्या आपको भाव से खिलाएगा? नहीं। ऐसे भोजन का हमको बहिष्कार करना चाहिए। और देहदान जब तक नहीं करेंगे, बच्चों को सीखने को, डॉक्टरों को सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। बहुत पहले देहदान बहुत होता था, आजकल ये बंद होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। आज मैं भी घोषणा किया हूँ कि लोगों को मैं प्रोत्साहित करूँगा और आने वाले साल मैं स्वयं अपने साथ 21 लोगों के साथ मिल करके देहदान करूँगा। आज का ये दिन इतना सुखद हो कि हम मानव जीवन के लिए देहदान, और भी जो हमारे जो बच्चे अशक्त हैं लेकिन उनको सक्षम बनाने के लिए उनके बीच में हम यदि समय बिताएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, समाज को भी अच्छा होगा। हम देहदान और मृत्यु भोज के प्रति जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं, इसको हम आगे तक ले जाएंगे, समाज में निश्चित रूप से एक नए आयाम गढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं विभा मिश्रा जी से और राकेश निवेदन करूंगा कि उनको फूल माला से स्वागत करें।
सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा मंच का यह प्रयास बेहतर प्रयास कहा जा सकता है अगर लोग इस अभियान में जुड़कर और इस सोच को अमल करें। समिति इस अभियान में कितनी सफल हो पाती है यह तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। भिलाई के एक निजी गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली कॉलेज छात्राओं को उस वक्त होश उड़ गए जब उन्हें पता चला कि उनके हॉस्टल में खुफिया सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उसके संचालक द्वारा ही यह कैमरा लगाया गया है। नेवई पुलिस मामला दर्ज कर संचालक की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मचारी व एक निजी गर्ल्स हॉस्टल का संचालक फगन लाल पवार पर गर्ल हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने खुफिया सीसी कैमरे लगाकर उनके निजी वीडियो और तस्वीर लेने का आरोप लगाया है। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा बनाए गए टाउनशिप के सेक्टर 5 में फगन लाल रहता है और आशीष नगर में उनमें एक मकान बना रखा है। आरोपी आशीष नगर के मकान में गर्ल्स हॉस्टल संचालित कर रहा था। हॉस्टल में कॉलेज में पढ़ने वाली 5 छात्राएं बतौर पेइंग गेस्ट रहती हैं। बीएसपी कर्मी ने हॉस्टल के कमरों में खुफिया कैमरे लगा रखे थे। इसमें वह अपने मोबाइल से कभी भी हॉस्टल में रह रही छात्राओं की गतिविधियों को देखता था। खुफिया कैमरों की मदद से वह छात्राओं को लगातार नज़र रखता था। जैसे ही छात्राओं की इसकी जानकारी मिली, छात्राओं ने हॉस्टल संचालक से सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर की मांग की, लेकिन संचालक ने डीवीआर देने से मना कर दिया, जिसके बाद छात्राओं ने थाने पहुंचकर हॉस्टल संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी संजय ध्रुव ने जानकारी दी है। नेवई थाने का मामला है जहां पर एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स के रूम में हिडन कैमरा लगाने की शिकायत पर से नेवई थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अभी उसमें विवेचना जारी है। आरोपी जो मकान मालिक है वो भी फरार है। गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बड़े ही चालाकी के साथ हिडन कैमरा को बाथरूम में लगाया गया था और लड़कियों को लड़कियां स्मार्टली इन सब चीज़ों को आजकल सोशल मीडिया में जो दुर्ग पुलिस है, दुर्ग पुलिस भी इस तरह से कैंपेन चला रही है, खासतौर से लड़कियों को कि सोशल मीडिया और इस प्रकार की चीज़ों से कैसे अवेयर उनको हमारे रक्षा टीम के माध्यम से हम कर रहे हैं। उसी अवेयरनेस का नतीजा है कि लड़कियां इन सब चीज़ों को लेकर जागरूक हुई और भी इस प्रकार के केस आएंगे तो निश्चित तौर पर उसमें हम अपराध करने करेंगे। सीएम मेडिकल कॉलेज से निकाले गए कर्मचारी अपनी बहाली को लेकर मुख्यमंत्री निवास को घेरने निकाले गए मशाल रैली को पुलिस ने आधे रास्ते में ही रोका। कचांदुर स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी कई महीनों से सरकार, शासन प्रशासन और मेडिकल प्रबंधन से अपने बहाली को लेकर चर्चा करने के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलने से हताश परेशान कर्मचारी अब करो या मरो के मूड में दिख रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप गुरुवार को सभी कर्मचारी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के बैनर तले मशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री के निवास ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, जिसे भिलाई 3 पुलिस ने बीच रास्ते पर ही रोक लिया और उनके ज्ञापन को थाना प्रभारी विनय सिंह ने ले लिया और सभी कर्मचारियों की मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की बातें कही है। वहीं कई महीनों से खाली घर पर बैठे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, जिससे वे अब सरकार के अड़ियल रवैये से काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ये आज का जो मशाल रैली है वो उसका मुख्य कारण है कि चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल जो कुरुद में है उनको सरकार अधिग्रहण कर ली है और अधिग्रहण करने के बाद वहां से सैकड़ों जो कर्मचारी हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है। उसके लिए 4 महीने से हम लोग मुख्यमंत्री जी से, महोदय जी से बात करने के लिए हम लोग तरस रहे हैं, लेकिन मंत्री महोदय जी बात भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री आलोक शुक्ला जी कल परसों गए थे हॉस्पिटल में और उन्होंने इस तरीके से हमसे व्यवहार किया कि ऊंची आवाज़ से मत बोलो। ये कैसी बात है? लोकतंत्र में किस तरीके की बात होती है? और ये मजदूर 4 महीने से, ये कर्मचारी 4 महीने बिना वेतन के अपने संघर्ष में लगे हुए। हमारा मांग है कि इन जितने कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों से चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल को शुरू की जाए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आप नया भर्ती करो, लेकिन जब तक कि ये पुराने मजदूर को, कर्मचारियों को ना लें तब तक कि आप नया भर्ती नहीं करेंगे। नया भर्ती करेंगे तो हम लोग पूरी तरीके से रोकेंगे। हमारे ये है कि हमको सीएम सर मिले एक बार, क्योंकि हम सर से चाहते हैं कि हमसे मिले, हमसे बात करें कि हमारा क्या होगा, क्योंकि हमको नौकरी से हमें ना निकाला जाए, हमें रखा जाए, क्योंकि रोजी रोटी पे लात मरी है हमारी। और 4 महीने से हम ऐसे ही धक्के खा रहे हैं, 4 महीने से हम ऐसे ही रोड पे घूम रहे हैं और आगे पुलिस को कर देते हैं कि नहीं अभी यहाँ से आगे नहीं जा सकते। मैं मोहनलाल बघेल, सीएम कॉलेज से हम लोग सब स्टाफ हैं। आज हम लोग 4 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं सर। मुख्यमंत्री जी हमारा कोई बात सुनने को तैयार नहीं है।
आज मसाल जुलूस निकाल के हम लोग अपना प्रदर्शन किए हैं। और इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपना हमारे साथ बात करें। कल वो आलोक शुक्ला जी गए थे, उन्होंने भी नए पैटर्न में आ करके बोल रहे हैं हम लोगों का एज बार हो चुका है, हम लोग कैसे नए पैटर्न में आ सकते हैं। इनको सोचना चाहिए सरकार को, हम लोगों का परिवार कैसे पाले, ये स्थिति आ गया है। इसके बारे में सरकार को सुनने को तैयार नहीं है। वहीं अब सरकार को इन कर्मचारियों की पीड़ा को देखते हुए सभी कर्मचारियों से मिलकर चर्चा करने की जरूरत है, जिससे इनका रोजी रोटी चलती रहे और परिवार का भरण पोषण होता रहे। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।